हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। क्लास नंबर है 2, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चैप्टर नंबर किताब का जो बुक का चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन हम रिफ्रेशर से पढ़ रहे हैं। स्वाति पब्लिकेशन का रिफ्रेशर हम लोगों के पास है और हमारा चैप्टर रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का समय मूल्य। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को करेंगे और आप सभी लोग जो है रिफ्रेशर में से क्वेश्चन को देख लें एक बारी। हो सकता है कि इस वीडियो में क्वेश्चन आपको शो ना हो, सीधा आपका आंसर शो हो, तो रिफ्रेशर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। बिना देरी करते हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, रिफ्रेशर का जो क्वेश्चन नंबर है मैं वही सीक्वेंस अपनी वीडियो में लिखूंगा मैं, तो उसी क्वेश्चन का सीक्वेंस आप देखते रहें। और क्वेश्चन नंबर है बेटा 33, चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन रिफ्रेशर का जो सीक्वेंस चल रहा है अभी, तो रिफ्रेशर के सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 33 होने वाला है। वैसे चैप्टर नंबर 12 है बुक के अकॉर्डिंग, और रिफ्रेशर में चैप्टर का नाम दिया, मुद्रा का समय मूल्य दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 33 होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्थायी जमा रसीद का परिपक्व मूल्य 1,40,000 है। पहले से आप पढ़ चुके हैं सारी चीजों को, तो ये आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। फ्यूचर वैल्यू को बोलते हैं बेटा FV। फ्यूचर वैल्यू दिया 1,40,000, फ्यूचर वैल्यू दिया आपको 1,40,000। इसके बाद में आपको पूछा है बेटा प्रारंभ में स्थायी जमा रसीद का तेरा मूल्य क्या होगा। आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट वैल्यू PV आपको पूछा है। साथ में पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट जो है बेटा सिंपल वाला है। सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना 10% है। और टाइम आपको जो दिया है, टाइम आपको दिया है 4 साल का, 4 ईयर का आपको टाइम दिया हुआ है। तो इसको करेंगे हम कैसे सॉल्व। सिंपल आप एक फॉर्मूला याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसी को याद रख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल ही हम समझते हैं। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि वैसे तो टेबल का यूज करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, टाइम वैल्यू वाले क्वेश्चंस में टेबल का यूज होता है, जो टेबल हमको बुक में दी होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम जगह पर टेबल का यूज हो, आप खुद से सॉल्व इसको कर पाए। चलिए करते हैं सॉल्व। अब हम देखते हैं इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट हम देखते हैं पहले। तो इंटरेस्ट हम लिखते हैं ऐसे, इंटरेस्ट बराबर क्या है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है 10% का, मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 4 ईयर का। इसको मैं करता हूं सॉल्व, जहां तक भी सॉल्व हो जाता है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे, इंटरेस्ट बराबर प्रेजेंट वैल्यू, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 4 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो 4 PV अपॉन 10 बराबर इंटरेस्ट। ये मैंने पहली इक्वेशन बना ली। अब मेरे को एक बात और पता है बेटा, इधर देखो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस किया जाए तो इंटरेस्ट आता है। मतलब मानो आपने किसी को 1,000 रुपये उधार दिया और आप उससे 2 साल बाद 1,500 रुपये वापस ले रहे हैं, तो 500 रुपये का जो 1,000 उधार दिया था आपने, 500 रुपये आप ज्यादा लेना, 500 रुपये क्या है वो आपका इंटरेस्ट होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरेस्ट क्या होने वाला है बेटा, इंटरेस्ट बराबर है बेटा फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने दूसरी इक्वेशन बना ली। क्लियर है बात। वैसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका है, टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम बिना टेबल के सॉल्व करना चाह रहे हैं, टेबल हमको यूज ना करनी पड़े। देखो अब इंटरेस्ट तो नहीं पता हमको, यहां लिखते हैं बेटा इंटरेस्ट बराबर फ्यूचर वैल्यू कितना है 140 माइनस प्रेजेंट वैल्यू को, अगर देखो ये दोनों बात बराबर है, इंटरेस्ट बराबर प्रेजेंट वैल्यू, ये दे रखा है मेरे को। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को ये लिखूं, मतलब इसमें से इसको लेस करके इधर लेके जाऊं, या इस इक्वेशन को कुछ और बनाऊं, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं भी इसको ऐसे ही लिख रहा हूं पहले एक बार, है ना। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस इंटरेस्ट को अगर मैं ये लिखूं तो कोई दिक्कत। अगर मैं लिखता हूं 2 बराबर ए, अब ए को 2 लिखूं या 2 को ए लिखूं, दोनों बात एक ही है। तो मैंने इस इंटरेस्ट की जगह पे ये लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इधर पीवी है, मेरे को पीवी कैंसिल करना है कैसे भी। कैसे करेंगे बेटा, 4 PV अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,40,000 माइनस प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे बेटा, ये 10 है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बेटा 4 PV बराबर 1,40,000 माइनस PV मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 4 PV बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये 14 लाख हो जाएगा, और माइनस का 10 PV हो जाएगा। आगे यही सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 10 PV इधर चला जाए, कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 प्रेजेंट वैल्यू उधर था, प्लस का हो जाएगा 10 प्रेजेंट वैल्यू, और बराबर का कितना हो जाएगा बेटा 14 लाख।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 14 पीवी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 14 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा 14 लाख डिवाइड बाई 10, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1 लाख। यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था। वैसे इसको फैक्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, एक स्थायी जमा रसीद का परिपक्व मूल्य 1,40,000 है ना। 34 क्वेश्चन है, जो उसका फ्यूचर वैल्यू दिया है, कितना दिया है बेटा 1,40,000 दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू। पूछा गया यही स्थायी जमा 4 वर्ष हेतु 1 लाख रुपए की गई थी, ये प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है वो 1 लाख रुपए थे, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए का था। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर याद कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको बताना है, सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको बताना है। कितने वर्ष का था ये, 4 वर्ष का था बेटा। टाइम कितना था इसमें, 4 साल, 4 ईयर का टाइम था। इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, मैंने अभी बताया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। सॉल्व कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका बेटा, हमने जमा कितना किया था 1 लाख, मिल कितना रहा 1,40, तो दोनों में कितना डिफरेंस है 40,000 का, तो वही क्या है हमारे पास, वही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इंटरेस्ट बराबर है बेटा फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा इधर 40,000 बराबर का प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा 1 लाख, रेट हमको नहीं पता है, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय 4। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको हम, मैं क्या करता हूं बेटा इधर देखिए इस 4 से इसको कट कर देता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25 टाइम, अब इस 25 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा बेटा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय रेट। अब 1 लाख को डिवाइड में लिखूंगा इधर बेटा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाई 1 लाख और बराबर रेट। मल्टीप्लाई किया नहीं, क्रॉस हो जाएगा, तो 25 से इसको काटूंगा बेटा 100, जो 4 बार कटेगा, ये 4 जीरो बचेंगे, और देखिए क्या बचा अब 40,000 डिवाइड बाई 4,000 बराबर का क्या आ गया बेटा रेट। इससे इसको क्रॉस करो कितना आएगा बेटा 10%। ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने। ठीक, इसको आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 35, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया कोई धन 2 वर्षों में, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया कोई धन 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2400 रुपये हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है वो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या बता रहा है कि 2 ईयर में कोई वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 2400 रुपये बन जाती है। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू बन जाती है उसकी। इसके अलावा 5 ईयर में जो फ्यूचर वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है बेटा, 5 ईयर में बन रही है 3,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो बताना है आपको प्रेजेंट वैल्यू क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, ये वैल्यू आपको बतानी है। बात को समझिए एक बारी, 2 साल में 2400 रुपये हो जाते हैं, 5 साल में 3,000 हो जाते हैं, तो 2 साल में और 5 साल में कितना डिफरेंस हो गया बेटा 3 साल का डिफरेंस हो गया ना। तो टाइम डिफरेंस कितना है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इस तरीके से बेटा कि आप 5 ईयर माइनस 2 ईयर, कितने ईयर बेटा 3 ईयर में अमाउंट कितना बढ़ गया बेटा 2400 से 3,000 हो गया, तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना हुआ बेटा 3,000 माइनस का 2400 बराबर कितना 600 रुपया। इसका मतलब कि 3 साल में 600 रुपये बढ़ गए हैं, 3 साल में 600 बढ़ गए हैं। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो बेटा वो ऐड टू ऐड बढ़ता है ना, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट होता है तो जो अमाउंट एक बार बढ़ेगी वही अमाउंट बार बार बढ़ती रहेगी। अगर पहले साल 100 रुपये की वृद्धि हुई है ना, 100 रुपये इंक्रीज हुए हैं, 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, तो अगले साल भी 100 का ही मिलेगा और उससे अगले साल भी 100 का ही मिलेगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए 3 साल में 600 हो गए, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा बेटा 600 रुपये टोटल है, और कितने साल में 3 साल में, तो कितने रुपए हो गए बेटा 200 रुपया पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने बेटा 2 ईयर में जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी हो जाती है बेटा 2400 रुपये हो जाती है, तो 2 साल का इसमें इंटरेस्ट शामिल है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया बेटा
प्रेजेंट वैल्यू कितना होता है बेटा, जो आपका फ्यूचर वैल्यू है उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर दो। फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा 2400 रुपए, इंटरेस्ट कितना लेस करना है, 1 साल का 200, तो 2 साल का कितना 400, 400 रुपए इधर लेस कर दो, कितना आएगा बेटा 2000। तो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 2000। अब पूछा है आपसे रेट, अब रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही फॉर्मूला लगाइए आप, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 10। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा 200 रुपए है 1 साल का, बराबर प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा आपका, प्रेजेंट वैल्यू है 2000, मल्टीप्लाई रेट हमको नहीं पता है, डिवाइड बाई 100, टाइम कितना है 1 ईयर। मैंने 1 ईयर इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मैंने कितना लिखा है 200, और 200 क्या है 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अगर 400 लिखूंगा तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, जैसे पहले कर रहे थे वही सॉल्व करेंगे बेटा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर इधर कितना बचा 2000 मल्टीप्लाई बाय रेट, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको लिखेंगे बेटा 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये डिवाइड में चला जाएगा 2000, बराबर का क्या आ गया बेटा इधर रेट आ गया, देखो 1 2 3 कट गया, तो कितना बचा रेट बराबर 20%, रेट बराबर क्या बच गया बेटा 20%, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अच्छा यहाँ एक गलती हुई बेटा, तो समझो इसको जरा, ये 20% नहीं बचेगा, ये 2 भी तो बचा है, 2 से 2 डिवाइड हो जाए, कितना बचेगा बेटा 10%, ये 10% है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर कितना है 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन देखिए। आप लोग अपने रिफ्रेशर को अपने पास रखिए है ना, और उसमें से क्वेश्चन को रीड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन देखिए बेटा, मिस्टर विभव 8% वार्षिक ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज है ना, इस बार आपको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है बेटा, रेट दे रखा है इसमें कितने का 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया है कितना बेटा 8%। कंपाउंड रेट के बाद आपको क्या दिया है, रेट के बाद दिया है आपको 6 वर्ष, टाइम दिया है आपको, टाइम दिया है 6 ईयर, टाइम दिया है 6 वर्ष, 1 लाख रुपए जमा करता है ना, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है जो इन्वेस्टेड है कितना है बेटा 1 लाख रुपए है, एक बार में जमा कर रहा है वो 1 लाख रुपए। चक्रवर्ती ब्याज की गणना की प्रतिवर्ष की जाती है, ठीक है, तो 6 वर्ष के पश्चात कितनी, 6 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, उसने 1 लाख रुपए जमा किए, 8% का ब्याज मिलता है, 6 साल के लिए जमा किए हुए हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 6 वर्ष बाद उसको कितना रुपया मिलने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आप समझिए बेटा, क्या फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं बेटा, फ्यूचर वैल्यू ऐसे लिखते हैं इसको, फ्यूचर वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर की पावर n। यहाँ बात क्या क्या है बेटा, ये है फ्यूचर वैल्यू, ये है प्रेजेंट वैल्यू, 1 ही होता है, r बराबर है रेट, r बराबर क्या है बेटा रेट, और n बराबर क्या है बेटा टाइम। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे बेटा कितना है, फ्यूचर वैल्यू हमको नहीं पता है, फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, हमसे फ्यूचर वैल्यू पूछी है कितना पैसा उसको वापस मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपया, 1 प्लस आर कितना है हमारा 8%, तो 8% को ऐसे लिखते हैं, 8% को ऐसे लिखा जाता है। एन का टाइम कितना है 6 ईयर, एम कितना है 6 ईयर, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1 लाख 1 प्लस इसका डिवाइड है 0.08 की पावर 6, 1 लाख, इसको ऐड कर देंगे 1.08 की पावर 6। वैसे तो इसको एन्युटी टेबल में देखा जाएगा, इसको एन्युटी टेबल कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल में देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, वो आसान तरीका आपका क्या है बेटा, आपको करना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1.08 की पावर जो है ना ऐसी मल्टीप्लाई 6 बार करनी है, जैसे आप समझते हैं ना 2 की पावर 3 लिखा है, क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी का मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितने टाइम करनी है 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टाइम इसी की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका कैसे मानो 1 लाख, ब्रैकेट स्टार्ट करके लिख लीजिए इसको 0.08 मल्टीप्लाई 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 मल्टीप्लाई 3 बार हो गया 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 और मल्टीप्लाई 1.08, ये हो गया 6 टाइम, 3 बार इधर 3 बार इधर, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसका है ना, टेबल आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 1.587, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा बेटा 1,58,700 रुपए समथिंग अप्रॉक्स, इतना आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 37
7। थोड़ा फास्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं, टाइम बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बेटा, मिस्टर आयुष 8% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से, उसने फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया बेटा, CI का रेट दिया कितना, 8%। आप ये बात पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, तो ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा हिंट चाहिए बस कि हाँ चीजें कैसे सॉल्व होने वाली है। दिया है बेटा, मिस्टर आयुष 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष हेतु, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है बेटा, 3 ईयर दिया हुआ है, 20,000 रुपए जमा करता है, जो प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है बेटा, 20,000 रुपया है प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद में क्या है, ब्याज को प्रत्येक छमाही चक्रवर्ती किया जाता है। यहां पर क्या है बेटा, जो कैलकुलेशन है ना, जो कैलकुलेशन है वो हाफ ईयर की कैलकुलेशन है बेटा, हाफ ईयर की कैलकुलेशन है। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ, इससे फर्क पड़ने वाला, मैं समझाता हूँ। क्या पूछा क्या है बेटा आपसे, 3 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि मिलेगी, फ्यूचर वैल्यू बता दीजिए कितनी मिलेगी। अब आपको समझना क्या है बेटा, जो इधर सॉल्यूशन में समझिए, सॉल्यूशन में समझिए क्या सॉल्यूशन है। अगर यहाँ कम कैलकुलेशन जो है हाफ ईयर से करा रहा है, तो ये आपको पर ईयर दे रखा है किसी वजह से, ठीक है। 8% जो है 1 साल में आपको मिलता है, तो हाफ ईयर में कितना मिलेगा, 4%। तो रेट इस बार क्या हो जाएगा बेटा, रेट का कर देना होता है हमको आधा, हाफ ईयर होता है आधा, तो रेट का कर दीजिए आधा, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना रह जाएगा बेटा, 4%। पूरे साल का कितना है, 8%, तो आधे साल का कितना होगा, 4%। अब टाइम देखिए, टाइम कितना है, 3 वर्ष, 3 ईयर है। एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 हाफ ईयर में, 2 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 4। 3 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 6। मतलब टाइम डबल हो जाता है। यहां समझ लीजिए, रेट को डिवाइड करना है 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करना है 2 से। टाइम हो जाएगा डबल, रेट हो जाएगा हाफ। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 बराबर 6। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फ्यूचर वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर n। फ्यूचर वैल्यू हमको नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू पता है हमको, कितना बेटा, 20,000। 1 + r कितना हो गया हमारा, 4%। टाइम कितना हो गया, 6। सॉल्व करेंगे, फ्यूचर वैल्यू बराबर 20,000, इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, 0.04। तो ऐड होने के बाद हो जाएगा 1.04 की पावर 6। इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, अब इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है, मिस्टर अनमोल 12% चक्रवर्ती ब्याज दर से, है ना, 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपको दिया है कितना बेटा, 12%। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटा, 12%। 5 वर्ष हेतु टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 ईयर। टाइम दिया बेटा कितना, 5 ईयर। 30,000 रुपए जमा करता है, इन्वेस्ट कितना किया उसने, प्रेजेंट वैल्यू कितना है उसका, 30,000 रुपया, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही की जाती है। जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन वो करा रहा है आपसे, वो कैलकुलेशन करा रहा है बेटा क्वार्टर में, क्वार्टर में, ठीक है। आगे 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि इसको मिलेगी, फ्यूचर वैल्यू आप बता दीजिए बेटा। जब वो कैलकुलेशन कराता है पूरे ईयर में, तो कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे के वैसे रहने दीजिए, अगर यहाँ पे पर ईयर है तो, ठीक है। अगर हाफ में कराता है, तो हाफ का पैटर्न क्या है बेटा, हाफ का पैटर्न ये है कि रेट जो है, रेट को डिवाइड करना है 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये हाफ का रोल है। क्वार्टर का रोल क्या है बेटा, क्वार्टर का रोल ये है बेटा, रेट जो है, रेट जो है डिवाइड करना है। कितने क्वार्टर होते हैं एक ईयर में, एक ईयर में क्वार्टर होते हैं बेटा 4, 3 का क्वार्टर बनता है, ठीक है। तो 4 का डिवाइड और टाइम जो है बेटा, जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको सॉल्यूशन में हम समझते हैं एक बार। सीआई का रेट कितना है बेटा, 12% पर ईयर दिया हुआ है, पर ईयर। एक साल में 12%। तो 3 महीने में कितने परसेंट होंगे बेटा, 1 महीने का 1% चल रहा है, ये समझ लीजिए आप, है ना। ऐसे समझ लीजिए 12% जो है 12 महीने का हमको निकालना है। 3 का क्वार्टर कितने का होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3%। वही मैं आपको बता रहा था कि जो परसेंट दिया है पर ईयर में, उसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट 3% आ गया, ठीक है। अब बात आती है टाइम की। टाइम कितना दिया हुआ बेटा, 5 ईयर। टाइम कितना दिया है बेटा, 5 ईयर। तो एक ईयर में कितने क्वार्टर बेटा, एक ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर।
2 ईयर में 8 क्वार्टर, 3 ईयर में 12 क्वार्टर, ऐसी 5 ईयर में कितने हो जाएंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 20 क्वार्टर, 20 क्वार्टर हो जाएंगे। अब इससे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। फ्यूचर वैल्यू बराबर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू हमको चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 30,000, 1 प्लस आर कितना हो गया बेटा 3%, आन कितना हो गया बेटा 3%, आर हो गया 3%, 30,000 1 प्लस 3/100 और डिवाइड पावर कितनी होगी इसकी बेटा, एन की जगह पे लिखना है हमको 20। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए आप बात को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है बेटा, फ्यूचर वैल्यू बराबर 30,000 1 प्लस इसका करेंगे 0.03 की पावर 20, फ्यूचर वैल्यू बराबर 30,000, ये कितना हो जाएगा 1.03 की पावर 20। अब देखिए आपको करना क्या है बेटा, वैसे तो ऐसे देखना होता है इसको कि 3% पे 20 ईयर का देख लीजिए आप, है ना, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन टेबल को यूज नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेशन टेबल के करेंगे इसको। फ्यूचर वैल्यू बराबर कितना है बेटा 30,000, इसकी मल्टीप्लाई हमको 20 टाइम करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हमको कितने टाइम करनी है, 20 टाइम करनी है। एक बात समझिए इधर, एक बात समझिए, मैंने इधर लिखा बेटा 2 की मल्टीप्लाई 10 टाइम कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम कर दीजिए, 10 टाइम कर दीजिए। मैं इसको आसान करना चाहता हूं, आसान कैसे करूंगा, मैं इसको आसान कैसे करूंगा, मैं करूंगा 2 की मल्टीप्लाई पहले 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम, फिर कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना 1 2 3 4, एक और रह गया अभी, 10 बार करना है, 2 4 6 8 तो हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 10 बार। अब यहाँ कितना आया 4, यहाँ भी कितना आएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इन सबको करता हूँ, इन सब की मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर 4 में, फिर 4 में, फिर 4 में, है ना। इसका मतलब क्या है कि 10 बार मल्टीप्लाई हो गया, सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, तो क्यों ना मैं एक ही वैल्यू को निकालूं, बस क्यों ना एक ही वैल्यू को निकालूं, वही मैं आपको इधर बताने वाला हूं। समझिए बात को कैसे करेंगे बेटा, इसको मैंने लिखा 1.03, मेरे लिए आसान क्या है, 20 को कैसे तोड़ पाना आसान है बेटा, अगर मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 5 में तोड़ दूं तो 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसे तोड़ दूं। अब क्या तरीका है इसका, फ्यूचर वैल्यू बराबर बेटा 30,000 कितना हो जाएगा 1.03 की पावर 4 और की पावर कर दूं बेटा 5। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर वैल्यू बराबर 30,000 है ना, और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर कितनी वैल्यू बचेगी 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 और की पावर 5। अब मैंने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं बस आपस में, मैं एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आपका, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अब देखो, देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 30,000, ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट किया, इसमें कितना आएगा बेटा 1.126, ये इसका मल्टीप्लाई है ब्रैकेट 5, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, इतनी वैल्यू आ गई, क्लियर है वाली बात। अब इसका, अब ये 5 का जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई 5 टाइम और कर दीजिए बस आप, है ना। वैसे तो इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए एग्जाम में, अब इसका मल्टीप्लाई 5 टाइम जब आप करेंगे तो फाइनली इसका आंसर बनेगा बेटा इधर 1.806, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके बेटा 180, ठीक है। ये सब मैंने इसीलिए किया है ताकि आप कैलकुलेशन टेबल जो दी होती है ना बुक में उससे आप बच जाएं, किसी वजह से अगर एग्जाम में कैलकुलेशन टेबल नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपको बता दिया है, ठीक। और कैलकुलेशन टेबल मिल जाती है तो फिर आपको पता ही है इसकी जगह पर क्या वैल्यू रखनी है, इसकी जगह पर क्या वैल्यू रखनी है वो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, एक कंपनी का रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा उसका 1 लाख रुपया। इसके बाद में टाइम दिया है आफ्टर 4 ईयर, टाइम कितना है 4 साल। अनुमानित रोकड़ अंतर प्रवाह कितना होगा बेटा 1,35,900, ये फ्यूचर वैल्यू उसकी दी है, ये फ्यूचर कितनी दी है 1,35,900। 4 साल के बाद में उसको कितना रुपए मिलने वाला 1,35,900। तो होने वाली प्रत्याय दर, रेट बता दीजिए, रेट कितना है, रेट बता दीजिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, ये रेट बता दीजिए कितना रहेगा। सिंपली करना है क्या है आपको, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है,
देखिए सॉल्यूशन में करना क्या है, सॉल्यूशन में करना क्या, फॉर्मूला लगा देना है, फ्यूचर वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा 1,35,900 बराबर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 रुपए 1 प्लस आर की पावर 4। देखो इधर मल्टीप्लाई भाग में जाएगा, 1,35,900 डिवाइड बाई 1,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000 कितना रहेगा 1 प्लस आर की पावर 4। इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा 1.359 बराबर 1 प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर की पावर 4 ये आ गया। अब ये तो आपको सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, ये तो आपको टेबल में देखना ही पड़ेगा। तो इसको कहां देखेंगे बेटा, टेबल नंबर 1 में, टेबल नंबर 1 में, टेबल नंबर 1 में इसको देखेंगे। और वहां टेबल नंबर 1 में जब इसको देखेंगे वहां का रहेगा क्या, टेबल रहेगी बेटा कंपाउंडेड सम ऑफ 1 रुपीज, कंपाउंडेड सम ऑफ 1 रुपीज। आपको देखना क्या है बेटा, 4 तो ईयर देखनी है, नंबर कितना ईयर का 4 ईयर, और ये 4 ईयर किस परसेंट में जाके 1.359 होने वाले हैं, 1.359 होने वाले। चलिए देखते हैं इस टेबल में, टेबल नंबर 1 में 4 ईयर में देखना है हमको, 4 ईयर में देखिए ये है टेबल नंबर 1, 4 ईयर इधर है। अब देखना कितना है 1.359, 1.359, 1.359 इरा 1.359 है ना, समथिंग समथिंग है ना, 360 समथिंग, कितना परसेंट है बेटा 8%, कितना परसेंट है 8%। तो इसका फाइनल आंसर कितना रहेगा बेटा 8%, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखना अभी 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थायी जमा रसीद का परिपक्व मूल्य कितना है 1,33,000, 1,33,000। परिपक्व मूल्य क्या है, मैच्योरिटी मूल्य, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, मतलब फ्यूचर वैल्यू दे रखी है आपको। फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1,33,100। मैच्योरिटी मूल्य का मतलब क्या है बेटा, मैच्योरिटी जो होती है ना, इसका मतलब है कि जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं और एक टाइम के बाद जो पैसा आपको वापस मिलने वाला है उस वैल्यू को बोलते हैं मैच्योरिटी मूल्य, परिपक्व मूल्य, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दिया है आपको 1,33,100 रुपए, ठीक है बेटा। प्रारंभ में कितनी धनराशि का क्रय किया गया था, प्रारंभ की राशि पूछी है, प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% है, रेट कितना है, रेट किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना रेट है बेटा, ये आपसे पूछा है, पूछा नहीं दिया है, दिया है कितना 10% दिया है। तो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है, परिपक्व अवधि 3 वर्ष है, परिपक्व अवधि 3 वर्ष है, जो टाइम है आपसे 3 ईयर का दिया हुआ है बेटा। प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछी है, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला लगाना है, फ्यूचर वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा 1,33,100 रुपए बराबर प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता है हमको 1 प्लस रेट कितना है बेटा 10% और पावर कितनी 3। सॉल्व करते हैं इसको, 1,33,100 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस डिवाइड करेंगे 0.10 की पावर 3, 1,33,100 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, इसको प्लस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 1.10 की पावर 3। वैसे तो इसका एन्युटी देखना पड़ेगा हमको, वैसे तो इसका देखना पड़ेगा, कंपाउंडेड देखना पड़ेगा, लेकिन हम कंपाउंडेड नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, ये तो हमको पता है 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, बस कर दीजिए 1,33,100 बराबर प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आने वाला है इधर 1,33,100 बराबर प्रेजेंट वैल्यू, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूं कैलकुलेटर में, इस बार 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 ये आ गया कितना 1. ये आ गया बेटा कितना 1.331, इधर लिख दिए 1.331। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 1,33,100 डिवाइड बाई 1.331 बराबर क्या आ जाएगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू। सॉल्व कर दीजिए इसको, 1,33,100 डिवाइड बाई 1.331 कितना आ गया बेटा 1,00,000, कितना आ गया 1,00,000 रुपया। यही आपसे पूछा था, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा 1,00,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 41 क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा आपको, हाँ थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन।
सविता 4 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए जमा करती है। टाइम उसने दिया, पहले ही टाइम बता दिया, कितना टाइम है बेटा 4 साल। प्रेजेंट वैल्यू दी है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू देने का उसका तरीका क्या है, एंड ऑफ एवरी ईयर। इस बार पैसे एक साथ जमा नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्या एक साथ जमा कर रहे हैं, उससे पहले भी एक साथ जमा कर, इस बार क्या है हर एक साल जमा करेगी, रिन्यूअल जमा हो रहा है उसका पैसा, रिन्यूअल जमा हो रहा है। कब जमा हो रहा है, साल के अंत में, मतलब फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के बाद में जमा करेगी, सेकंड ईयर में बाद में जमा करेगी, थर्ड ईयर में बाद में जमा करेगी, है ना, हर साल के लास्ट में, हर साल के लास्ट में पैसे को जमा करती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है बेटा, रेट कितना है, जमा राशि पर रेट है, रेट दे रखा है, रेट कितना दिया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है बेटा 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया 10%। तो कितनी धनराशि उसको मिलेगी, फ्यूचर वैल्यू आपको बता दी कितनी मिलेगी। याद रहे जब रिन्यूअल जमा होगा, जब रिन्यूअल जमा होगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा चेंज आपको करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा बेटा, कैसे लिखेंगे, आर क्या है, ये रिन्यूअल डिपॉजिट का साइन है, रिन्यूअल डिपॉजिट वो जमा करेगी। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली साल के लिए 1 प्लस आर की पावर n माइनस का 1, पहले साल जमा हो गया पैसा। फिर अगले साल जमा होगा 1 प्लस आर की पावर n माइनस 2, फिर अगले साल जमा होगा 1 प्लस आर n की पावर n माइनस 3 और प्लस वन इसीलिए किया है क्योंकि बेटे वो लास्ट में जमा करती है, जब 4th ईयर में वो पहुंचेगी तो बिल्कुल लास्ट में जमा करेगी, तो उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। मान लीजिए कोई भी ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में खत्म हो जाता है, पहले साल जमा हो जाएगा पैसा, दूसरे साल जमा हो जाएगा पैसा, तीसरे साल जमा हो जाएगा, लेकिन चौथे साल में जाके दिसंबर में पैसा जमा होगा और तभी वो ब्याज मांगना है उसको 31 दिसंबर को ही, तो चौथे साल का पैसे का ब्याज मिलेगा नहीं, सिर्फ पैसा ही मिलेगा। 2000 का मल्टीप्लाई एक में सिर्फ 2000 मिलेंगे, बढ़ के नहीं मिलेंगे। पहले साल बढ़ के मिल जाएंगे, दूसरे साल बढ़ के मिलेंगे, तीसरे साल बढ़ के मिलेंगे, लेकिन चौथे साल का पैसा बढ़ के नहीं मिलेगा। चौथे साल वाला जितना अमाउंट जमा है वही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे, आर कितना दे रखा है बेटा 2000, एक बार में जमा करेगी। 1 प्लस आर कितना दिया है आपको, आर कितना 10%, ये स्मॉल आर रेट है, ये कितना 10% को ऐसे लिखेंगे बेटे। एन कितना है, एन है हमारे पास, एन 4 साल दिए टाइम, 4 माइनस 1 प्लस, फिर से इधर लिखेंगे 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 की पावर 4 माइनस 2, फिर लिखेंगे 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 4 माइनस 3 और फिर लिखेंगे प्लस 1। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी, आगे सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 2000 ब्रैकेट स्टार्ट, कितना हो जाएगा 1 प्लस, डिवाइड लगा दूंगा इसमें, कितना हो 0.10 और इसमें से माइनस करेंगे 3 बचेगा, प्लस इसको लिखेंगे बेटा 1 प्लस 0.10 कितना बचेगा 2, प्लस इसमें लिखेंगे बेटा 1 प्लस 0.10 कितना बचेगा 1 और प्लस का 1। ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसको मैं अगले पेज पे कॉपी कर लेता हूं, फिर करते हैं इसको सॉल्व। बेटे आर बराबर दिया है हमको 2000 है ना, और हमने यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ स्टार्ट किया था लिखना, वहां पे ऐसे लिखा था 1 प्लस 10। देखते हैं जरा एक बार, 1 प्लस 10 दिया हुआ है तो इसको मैं ऐड ही कर देता हूँ। कितना आएगा बेटा 1.10 की पावर कितना हो जाएगा इधर 3, प्लस 1.10 की पावर कितना हो जाएगा 2 और इसके अलावा प्लस 1.10 की पावर कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 1। वैसे तो ये टेबल से सॉल्व होगा, लेकिन हमको तो वैसे सॉल्व करना आता है, इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा इसकी पावर 1 है तो इसका तो इतना ही आएगा, ठीक है, प्लस 1, इसकी पावर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, क्या 2 बार मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10 कितना हो गया 1.21। अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, देखो बेटा 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 कितना हो गया 1.331 प्लस। ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए बेटे। अब 2000 सबको मैं ऐड कर रहा हूं, देखो 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.10 और प्लस का 1 कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 4.641। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2000। कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बेटा 9882। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया फिनिश, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है बेटा? 42 में दिया है ए कंपनी हैज इश्यूड डिवेंचर ऑफ 50 लाख टू बी रिपेड आफ्टर 8 ईयर। वो 8 ईयर के बाद में, टाइम आपको पता है, टाइम कितना पता है बेटा? 8 ईयर। टाइम आपको पता है 8 ईयर। 8 ईयर के बाद में वो उनको रिपेड करेगी। इसका मतलब ये क्या है बेटा? आपका फ्यूचर वैल्यू दिया है कितना? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया उसको रिपेड करना है। ओके, इसके बाद में क्या बोल रहा है वो? हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्टेड इन ए सिंकिंग फंड अर्निंग। तो उसको बता रहा है कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना रहेगा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने वाला प्रेजेंट वैल्यू। इसी को बोलते हैं बेटा एनुअल एन्युटी। एनुअल एन्युटी कितनी ट्रांसफर करेगा आपने सिंकिंग फंड में, वो बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है वो? एक्यूमुलेटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5%। रेट आपको दिया है कितना? 5% पर एनम, लेकिन कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई आपको दिया हुआ है। इसके अलावा कहां पढ़ लिया? हाँ, 5 नहीं बेटा, 7%। 7% दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, 7% इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिपे द डिवेंचर। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जिसको एनुअल एन्युटी बोलते हैं। ये क्या है? ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड वाली अमाउंट है बेटा। कितना पैसा वो हर एक साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेगा कि 7% उसको ब्याज मिले और 8 साल के बाद में 50 लाख रुपए के डिवेंचर का पेमेंट कर पाए। मतलब फ्यूचर वैल्यू उसको 50 लाख रुपए की बनानी है। ठीक है, कितने रुपए ट्रांसफर करेगा? करेंगे इसका सॉल्यूशन बेटा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे ट्रांसफर करते हैं उसको, कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं? सॉल्यूशन रहेगा बेटा इसका कैसे? इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा फ्यूचर वैल्यू बराबर एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय CVAF। CVAF, और CVAF का क्या मतलब है बेटा? 7%। और कितने पे देखना है बेटा? 8 ईयर पे देखना है हमको। ठीक है, CVAF ये टेबल का नाम है। मैं बताता हूं क्या टेबल है ये है टेबल नंबर 3 और 4, जिसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, देखिए किताब में ये रहा CBAF है ना, ये यही वो वैल्यू है। 3 और 4 वाली जो टेबल है, 3 और 4 वाली जो टेबल है, ये वही टेबल है। अब देखना क्या है बेटा आपको? 7% 8 ईयर, 7% 8 ईयर, 8 ईयर ये रहा, और 7% पे देखना है बेटा आपको। 7% किधर है? 7% ये रहा 10.260। 10.260 लिख दीजिए बेटा यहाँ पे 10.260। चलिए, इसका कितना? 10.260। एन्युटी वैल्यू लिखते हैं पहले, जो दे रखा वो लिख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा? 50 लाख बराबर एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई, इसका लिखा हमने कितना? 10.260। चलिए इसको करते हैं बेटा सॉल्व। ये टेबल नंबर 3 4 में आपको देखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है शॉर्ट जो इस तरीके से बताया जा सके बेटा। तो अभी देखेंगे इसको कैसे। इसका इधर डिवाइड हो जाएगा बेटा 50 लाख डिवाइड बाई कितना? 10.260 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? एनुअल एन्युटी या एन्युटी अमाउंट। देखिए भाग लगाते हैं अभी। 50 लाख डिवाइड बाई 10.260, ये आ गया बेटा इतना। कितना? 48,700 नहीं है, 4,87,329 एप्रोक्स आंसर है बेटा। ये एप्रोक्स में आएगा इतना है ना, 4,87,329। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। जब भी आपको ऐसी टेबल दी हो, या फिर आप ये समझ लीजिए जब भी आपको ऐसे रिपे करना होता है कि इतना रुपया हमको लास्ट में चाहिए और हमको कुछ पैसा रिन्यूअल के जैसे जमा करना है, तो कितना पैसा हमको एक बारी में जमा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 8 साल बाद इतने % पे हमको इतना रुपया कलेक्ट हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 43 क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 क्वेश्चन में है बेटा ए मशीन कॉस्ट 98,000। मशीन की कॉस्ट कितना है बेटा? 98,000। कॉस्ट कितनी है बेटा मशीन की? 98,000 रुपीज। चलिए आगे क्या बोल रहा है वो? एंड इट्स इफेक्टेड लाइफ एस्टिमेटेड 12 ईयर। टाइम जो दिया है बेटा, टाइम जो दिया है कितना दिया है? 12 ईयर दिया हुआ है। इफ द स्क्रैप वैल्यू 3000, स्क्रैप वैल्यू दी है बेटा, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3000 रुपीज। इसके अलावा व्हाट शुड बी रिटेन आउट ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर द एक्यूमुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट
5% पर एनम। जो रेट दिया है बेटा वो 5% पर एनम दिया, और कौन सा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए, सो दैट न्यू मशीन कैन बी परचेज आफ्टर 12 ईयर। अब आपको क्या बोला है उसने कि मशीन की कॉस्ट जो है 98,000 होने वाली है, 12 साल बाद एक मशीन 98,000 में मिलेगी, उसका 3,000 का स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट में कितना बैलेंस वो अपने पास एक्वायर करके रखे, प्रेजेंट वैल्यू या फिर एन्युटी वैल्यू कितनी उसको लेनी है, जिसकी वजह से 12 साल के बाद में 98 की मशीन परचेज कर पाए। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है बेटा फ्यूचर वैल्यू है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मशीन की कॉस्ट कितनी 98,000, स्क्रैप वैल्यू कितना 3,000, इसका मतलब 98 में से 3,000 तो वापस हो जाएंगे जब मशीन खत्म हो जाएगी, तो कितने का बचेगा 95 का। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है बेटा, फ्यूचर वैल्यू है 98,000 माइनस का 3,000, कितना हो जाएगा 95,000। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है 95,000 पे, कैसे लिखेंगे बेटा, फ्यूचर वैल्यू बराबर एन्युटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो पहले भी टेबल बताई थी CVAF, और कितने का CVAF देखना है आपको, देखिए कितने का देखना है 5% का देखना है, 5% का, कॉमा कितने ईयर में देखना है 12 ईयर में देखना है, 5% का 12 ईयर में आप देखेंगे कौन सी टेबल में, टेबल नंबर 3 और 4 में देखेंगे। क्वेश्चन पहले की तरह सॉल्व होगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 44, क्वेश्चन नंबर 44 ये खुद सॉल्व करना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, सुरेखा डिपॉजिट ए सम ऑफ 1 लाख इन ए बैंक अकाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज क्रेडिट 10% पर एनम। रेट दिया है, रेट कितना दिया है बेटा 10% पर एनम दिया हुआ है, ओके। हाउ मच अमाउंट कैन बी विथड्रॉल एनुअली फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर, ठीक है। तो वो टाइम दिया है उनको कितना 15 साल का, ठीक है, और उन्होंने डिपॉजिट कितना अमाउंट कर दिया है, डिपॉजिट अमाउंट है बेटा ये, डिपॉजिट अमाउंट है उनका पहले से कितना 1 लाख रुपया। चलिए, तो उनको बताना है कि विड्रॉल अमाउंट कितना करेंगे, वो विड्रॉल अमाउंट कितना है उनका, जमा नहीं करना है। क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं और 10% का उस पर रेट मिलेगा, 15 साल तक पैसे जमा रहेंगे, तो वो ऐसा कितना अमाउंट हर साल विड्रॉल कर लें कि उनको पूरा 15 साल ही लगे उस अमाउंट को विड्रॉल करने में, जो 1 लाख रुपए पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज मिलने के बाद बनने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये टाइप अलग है और ये टाइप अलग है, ठीक है। इसमें पहले ही पैसा जमा हो गया, उसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, पैसा इतने तक पहुंचना है। यहाँ पैसा पहले से 1 लाख जमा किया है, इस पर ब्याज और मिलेगा अलग से, और कितने साल तक मिलेगा 15 साल तक मिलेगा। उनको पैसा निकालना है, विड्रॉल करना है वहां से पैसा, कितना पैसा विड्रॉल करेंगे वो, ठीक है। देखिए मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए आप एक बारी, 1 लाख मेन जमा है, 15 साल तक वो निकालेंगे, ठीक है, और 15 साल तक निकालेंगे तो समझिए 15 बार इसको विड्रॉल करना पड़ेगा, तो 15 छिके 90, 6,000 रुपए तो उनको मिलने वाले हैं, ठीक है, 6,000 उनको मिलने वाले हैं, लेकिन 10% पर एनम को उनको ब्याज भी मिलेगा, तो पैसे उनको ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है, पैसे उनको ज्यादा मिले, कितने ज्यादा मिलने वाले हैं बेटा, देखिए 1 लाख रुपए हैं, 6,000 वो निकाल देंगे एक बार में, ठीक है, तो कितने का ब्याज मिला 10% का, तो 1 लाख का 10% कितना मिलेगा 10,000 रुपया, इसका मतलब 16,000 समथिंग को निकाल रहे हैं एक बार में, है ना। अगली बार कम, अगली बार कम, अगली बार कम, इस तरीके से निकलेंगे, लेकिन हमको ऐसी अमाउंट निकालनी है जिसकी वजह से उनका रुपया कम ना हो, मतलब उतना रुपया रहे उनके पास जो 15 साल तक उनका चल जाए उसी मेन अमाउंट के साथ में, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा इसको, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये है बेटा, देखो अभी आपको लिखना है इधर फ्यूचर वैल्यू बराबर एन्युटी वैल्यू या एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PVAF। वहां हमने क्या देखा था, कंपाउंड देखा था, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर देखना है हमको, क्यों, क्योंकि इसमें जो अमाउंट जमा है ना पहले से, वो हमको कलेक्ट करके नहीं देनी, वो हमको वापस मिलेगी, हमारा पैसा जमा, यही एज ए प्रेजेंट वैल्यू एक तरीके से ये, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको कैसे डील करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट लाइक FB डील करना है हमको इसको, ठीक है। और ये टेबल नंबर आप देखेंगे, इसकी टेबल नंबर रहेगी बेटा किधर, टेबल नंबर प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर की टेबल नंबर देख के बताता हूँ बेटा मैं बुक में कितनी है तुम्हारी टेबल नंबर, वो इसकी टेबल नंबर होने वाली है बेटा 7 और 8, इसकी टेबल नंबर 7 और 8। चलिए वैल्यू लिखते हैं पहले, फिर बताते हैं टेबल कैसे देखनी है इसकी। कितना है बेटा 1 लाख बराबर एन्युटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कितने में देखना है बेटा, ये 10% में देखना है और 15 ईयर का देखना है। देखिए टेबल नंबर 7 और 8, टेबल नंबर 7 और 8,
देखिए ये है टेबल नंबर 7 और इसके पीछे है 8। कितने में देखना है बेटा? 15 साल का 10%। बेटा ईयर देखिए ये रहा 15 साल, 10% देख लीजिए कहाँ 10%, 10%। ये कितना है? 10%। 15 साल का सही देख रहे हैं हम लोग। 15 साल का 10% कितना आएगा? 7.606। 7.606 ये आने वाला है बेटा 7.606। 7.606। चलिए अब इसका इधर डिवाइड हो जाएगा 1 लाख रुपीज डिवाइड बाई 7.606 और इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? एन्युटी वैल्यू या एन्युटी अमाउंट। डिवाइड लगा दीजिए बेटा इसमें। देखिए बेटा डिवाइड लगा दीजिए, इसमें डिवाइड लगाएंगे हम। देखिए कैलकुलेटर से डिवाइड लगाते कितना बेटा? 1 लाख रुपीज, 1 लाख और डिवाइड बाई कितने से करेंगे? डिवाइड करेंगे 7.606। 7.606 ये आ जाएगा कितना बेटा? ये आएगा इधर आंसर 13,147 एप्रोक्स। एप्रोक्स इतना आंसर रहेगा बेटा आपका, ठीक है? एप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 45 में बेटा, यदि दीपक 18% ब्याज दर पर आज 10,000 रुपए जमा करता है, रेट कितना दिया बेटा? 10% रेट दिया है और जमा कितना कर रहा है? वो प्रेजेंट वैल्यू कितना कर रहा है? 10,000 रुपए जमा कर रहा है। तो मोटे तौर पर कितने वर्षों में जमा धनराशि बढ़कर 3,20,000 हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,20,000 रुपया हो जाएगी। कब? इस समस्या के नियम को 72 रूल नंबर 72 अप्लाई करना है। रूल नंबर 72 अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? 72 रूल क्या है समझिए। 72 रूल को समझिए, क्या रूल है? ये जो 72 दिया है बेटा, ये जो 72 दिया हुआ है आपको करना क्या है बेटा? 72 डिवाइड बाय कितने परसेंट दिया होता है इसमें? डिवाइड बाय 18%। मैंने 10% लिख दिया है बेटा, 18% का रेट है। तो 72 को डिवाइड करना है रेट से। 72 को डिवाइड करना है रेट से। कितना हो जाएगा बेटा? 72 डिवाइड बाई 18 कितना आ जाएगा? 4 ईयर। ये रूल ये कहता है कि अगर ऐसे डिवाइड करने के बाद जो आंसर इधर आता है ना बेटा, जो आंसर इधर आता है, दी गई अमाउंट उतने ही साल में डबल हो जाती है। दी गई अमाउंट उतने ही साल में डबल हो जाती है। मतलब क्या है कि 10,000 रुपए अगर कोई व्यक्ति जमा करेगा और 72 का नियम उसके ऊपर लग रहा है, तो 18 का भाग 72 में लगाएंगे 4 ईयर। तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपए 20,000 रुपए बन जाएंगे कितने साल बाद? कितने साल बाद? 4 ईयर बाद में। 4 ईयर बाद में। इसी रूल को फॉलो करते हुए पूछना चाह रहा है कि 3,20,000 रुपए कब बन पाएंगे? 3,20,000 रुपए कब बन पाएंगे? तो हम इसको कैसे करेंगे बेटे? देखो 10,000 को 3,20,000 हमको बनाना है। 10,000 को 3,20,000 हमको बनाना है। इसका मतलब क्या है कि 10,000 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 32 का। 10,000 में मल्टीप्लाई कितने का होगा बेटा? 32 का। कितना बन जाएगा? 3,20,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। अब क्या करना क्या है बेटा? ये जो 32 है ना, इसको हमको प्रिपेयर करना है कितने के फैक्टर में? कितने के फैक्टर में? डबल के फैक्टर में। मतलब डबल होता है ना, 10 का 20, 20 का 40 ऐसे होता है। तो 32 का फैक्टर हमको करना पड़ेगा। 32 का फैक्टर रफ पे कर लीजिए। 32 ऐसे 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 0 1, काम खत्म। ठीक है, कितना हो गया? 10,000 2 की पावर 5। 10,000 2 की पावर 5। यही वैल्यू हमको चाहिए, बस यही वैल्यू हमको चाहिए। इसी रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा बेटा? ये देन कितना हो जाएगा बेटा? ये 10,000 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 3,20,000। 3,20,000। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि 4 साल में डबल होता है, 4 साल में दोगुना होता है। 4 की पावर कितनी चल रही है? 5। तो 4 ईयर की पावर 5, तो कितने ईयर लगेंगे? कुल मिला के 20 ईयर होने वाले हैं। 20 ईयर में आपका 3,20,000 रुपए हो जाएगा। ये जो मैंने बात यहाँ लिखी है बेटा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखनी है ना। एग्जाम में ये काम का है, ये लिखना है आपको एग्जाम में। क्लियर है वाली बात? ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए थैंक यू।